आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 5। 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं पहले देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर, मतलब एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या मैंने मान ली कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तथा ये चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। अब क्वेश्चंस पूछे, कोई 3 क्वेश्चंस पूछे इसमें। पहले तो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, चाप ये होता है अपना, ये सर्कल है। इसी को क्या बोलता हूं, परिधि के जो भी का ये केंद्र से यहां तक, इसको बोलेंगे चाप। तो पहला बोलते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला है अपने पास, देखो यहाँ पे आर भी दे दिया उन्होंने, थीटा भी दे दिया है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो सेम हो सकता है, बस थीटा बटे 360, और चाप उसमें पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बस यहाँ मेरे को उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू मेरे पास दिया है उन्होंने। थीटा कितना दिया है पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। दिया क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बना रही है आंतरिक कोण पर। अब ये त्रिज्या की लंबाई सेम है, ये भी लंबाई सेम है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो 60 डिग्री को होते हैं। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, जब ये दोनों भुजाएं बोले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180। जब मेरे पास एंगल ओ है, एंगल ओ और ए और बी दे रखा है, तो ए बी, तो एक एंगल मेरे पास 60 है। तो दूसरा तो ये जब त्रिज्या बराबर होगी तो यहाँ सेम एंगल बनेगा, तो यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा, ये एंगल बी भी बराबर होगा एंगल ए के बराबर होगा, तो 180। अब 180 में 2 एंगल बी बराबर 180 में से घटाऊंगा 60 डिग्री, तो एंगल 2 ए बी बराबर कितना होगा, 120 डिग्री, और 120 डिग्री 2 से काटेंगे तो एंगल बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। तो अपने को ये तो आइडेंटिटी हो गई कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये संभव त्रिभुज, क्योंकि इसका यूज होगा, इसलिए अपन इसको देख रहे हैं कि ये संभव त्रिभुज है कैसे। तो थीटा है मेरे पास, और आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू रखूंगा मैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, और 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, तो अपने को 20/7 रखना है, जब तक वो अगर पाई की वैल्यू एक्यूरेट नहीं दे। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या की क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई निकल जाएगी, बस कैंसिल ही करना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 कम 6 6 36, 7 तिया 21। अब और कट रहेगा, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, मतलब चाप की लंबाई तो होगी, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो ये तो पहला तो क्वेश्चन होगा कि चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का मतलब, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। जो अपने को मतलब त्रिज्य खंड कौन सा माना, ओ बी पी ए। क्षेत्रफल क्या कहते हैं ना, क्षेत्रफल ओ बी पी ए का क्षेत्रफल। ओ बी पी ए का मतलब त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू भी है मेरे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60, 360, पाई की वैल्यू कितनी 20/7, आर बराबर 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो, 6 कम 6 6 36, और 7 एकम 7 7 तिया 21, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 एकम 2, 21 का मल्टीप्लाई किसको, 11 इंटू 21 सेंटीमीटर। 21 का मल्टीप्लाई तो 11, 11 एकम 11 की एक हासिल 1, 11 दूनी 22 होते हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इन्होंने एरिया पूछा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने,
थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा, वृत्त वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल या ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये डायग्राम बना त्रिज्यखंड, इसमें से ये वृत्तखंड मतलब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कौन सा करना है, घटा, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 यहां से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, भुजा का स्क्वायर, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो त्रिज्याई होगी, वृत्त की त्रिज्याई वो ही क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब त्रिज्या ही क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ मैं √3/4 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो √3/4 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से इसमें ये तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहां से ये बस इसमें वैल्यू रखना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरे पास दोनों क्षेत्रफल से है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कौन सा किया मैंने, √3/4 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को बाहर लिख लेता हूँ, 231 √3/4 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो भी क्वेश्चन इतना ही आएगा। ठीक, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।